अपना जो एग्जाम्पल मैंने बताए थे उसके अलावा कुछ कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से कोऑर्डिनेट के बारे में पूरा डिटेल बना दूं, बोलो तो। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, हमें जो आंसर देना होता है वो कोई नंबर के आगे अगर नेगेटिव है तो उसका वो नेगेटिव हटाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सारे कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट होते हैं, इधर होता है 90 डिग्री, इधर होता है 0 और 360, इधर होता है 270 और इधर होता है 180। ये 180 एक्चुअल में पाई का काम करता है, ये पाई/2 का काम करता है, ये 2 पाई का काम करता है और ये 3 पाई/2 का काम करता है, ठीक है। अब देखो 270 को मुझे नहीं पता कि ये इसको मैं पाई में कैसे लिखूं, तो इतना पता होना चाहिए कि पाई ऑफ सी इज इक्वल टू होता है 180। मुझे क्या करना है, 270 को पता लगाना है कि इसको पाई में मैं कैसे लिखूं। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस 180 को इसके डिवाइड में लेकर आ जाऊंगा। ले आया, ये इक्वल हो गया 1 डिग्री के, हो गया 1 डिग्री के इक्वल। अब मुझे यहाँ लेकर आना है 270, क्योंकि मुझे 270 का वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ लेकर आया 270, यहाँ मैं 270 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 270 का मल्टीप्लाई। तो अब मुझे पता लग जाएगा कि 270 को मैं रेडियन में क्या लिख सकता हूँ। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करोगे 9 बार में, 3 से कैंसिल करोगे 6 बार में, 3 से कैंसिल करोगे 3 बार में, 3 से कैंसिल करोगे 2 बार। अब पता चल गया कि इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई/। ये प्रोसेस होता है किसी भी डिग्री वैल्यूज को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना, ठीक। ये तो हो गई चीजें। या तो तुम 90 में से कुछ प्लस करोगे तो आ जाओगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, या 180 में से कुछ माइनस करोगे तो आ जाओगे सेकंड कोऑर्डिनेट में। ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। मैं ये इनमें जो जो पॉजिटिव होते हैं उनको लिख रहा हूँ, बाकी सबको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो नेगेटिव होंगे उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ अंडरस्टूड है। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, उसके अलावा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। फिर यहाँ थर्ड वाले में टेन पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर कॉस तो कॉस का उल्टा सेक। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फर्स्ट वाले में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक। फर्स्ट वाले में आना है तो 90 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, या 2 पाई मतलब 360 में या तो कुछ प्लस कर दो या 0 में कुछ प्लस कर लो, है ना। 0 में अगर कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर तरफ आ जाएंगे, 0 में कुछ प्लस करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, 0 में माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो 0 या 360 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में जाना है तो 180 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, और इधर से आना है तो 270 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। बाकी तुम ये लिख लेना, है ना। इधर वाला तो लिख ही सकते हो, ये वाला लिख सकते हो। अब देखो 90 और 270, 90 और 270, इन दोनों पे क्या होती है, निष्पत्ति चेंज होती है। तो अभी 11वीं अपन ने पढ़ लिया इसलिए अपने को काम ही नहीं पड़ेगा। तो 90 और 270 का हम यूज ही नहीं करेंगे, है ना। कभी जैसे हमको अभी जो क्वेश्चन करना है उनमें जब हमको मुख्य मान निकालना रहेगा तो हम इन दोनों का यूज ही नहीं करेंगे। 90 में से ना तो कुछ प्लस करेंगे ना कुछ माइनस करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, 10 का कॉट बन जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। तो 90 270 पर निष्पत्ति बदलती है, मतलब साइन का कॉस बनेगा, ठीक है। और बाकी किसी पे नहीं बदलेगी, ठीक है। सिर्फ किस पे बदलती है, 90 और 270 पे। 90 270 पे बदलती है, उसके अलावा 180 360 0 इन पे नहीं बदलती। तो 180 और 360 इस पे साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। सिर्फ क्या देखते हैं, मार्क। यहाँ पे चेंज भी होता है, मार्क भी देखा जाएगा, लेकिन 180 और 360 में सिर्फ मार्क देखा जाएगा, चेंज नहीं होता वो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। मैं इसके अलावा मैं इनको लिख के और बता दे रहा हूँ 1-2 के वैल्यूज, है ना, कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। मैंने एक चीज पहले भी इसके पहले बताई थी कि जब प्लस से जाते हैं ये साइन का होगा कॉस। कोऑर्डिनेट कौन सा है,
सेकेंड, क्योंकि हमने 90 में कुछ प्लस किया है। लेकिन साइन का मार्क देखेंगे वहां पे, साइन कैसा है, साइन का मार्क देखेंगे, साइन का मार्क कैसा है, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो कॉस कैसा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता कॉस 90 प्लस थीटा, तो डायरेक्ट तुमको आंसर बोलना है साइन थीटा, कॉस का होता है साइन। लेकिन वहां कॉस का चिन्ह कैसा होता है, नेगेटिव, दैट्स वाई साइन का भी चिन्ह कैसा होगा, नेगेटिव। तो हम बोलेंगे कॉस थीटा का मार्क देखेंगे, कॉस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो साइन भी, ठीक। ये दो चीज याद रखना, जब भी पॉजिटिव से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा इसका ही मार्क देखते हैं, साइन का। साइन का मार्क क्या है चेक कर लेंगे, ठीक। अब मैं अगर इसको लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही बनता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनता है। ये निष्पत्ति चेंज होगी 90 और 270 पे, है ना, इधर निष्पत्ति चेंज होगी। तो जल्दी से ये और लिख लो, 180 का और लिखवा दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल, फिर चल रहे हैं क्वेश्चन पे। कहीं के क्वेश्चन नहीं दे रहा, कितने डब्बे हैं ये लोग। तो ये हो गया। इसके बाद में 180 पे कुछ दिखा दे रहा हूँ, साइन 180 माइनस थीटा, जैसा कि मैंने बोला था कि निष्पत्ति चेंज नहीं होती, साइन 180 माइनस थीटा, तो डायरेक्ट बोलो कि साइन का साइन ही रहेगा, और साइन को चाहे आप 180 प्लस कर लो, 180 प्लस थीटा, तो भी वो साइन का साइन ही रहेगा। कॉस को 180 माइनस कर लो तो वो कॉस का कॉस ही रहेगा, और कॉस को 180 प्लस कर लो तो भी वो कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला 180 और 360 पे उनकी निष्पत्ति चेंज नहीं होती। अब देखना बस ये है कि साइन का दूसरे कोऑर्डिनेट में, क्योंकि 180 माइनस कर रहे हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन का मार्क कैसा है, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तीसरे कोऑर्डिनेट में साइन का मार्क कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। कॉस का मार्क सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। बाकी यही सारी कंडीशंस tan cot cos x सबके लिए चलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ये बता दे कि तू मेरे पास 7 दिन से आ रहा है, तेरे को खुद उसमें से चैप्टर में से कुछ आधी चीजें समझ में आई होगी। हाँ। तो एक नए व्यक्ति के लिए जो लास्ट में ही आ रहा है एकदम डायरेक्ट, है क्या समझ में आएगा ये बताओ। एक दिन में अगर समझने वाली चीज होती ना, तो 12वीं में बच्चे साल भर कोचिंग नहीं पढ़ते, है ना, तो एक दिन में ही खत्म कर लेते। एक दिन नहीं तो चलो महीने भर में ही कर लेते, फिर साल भर बर्बाद नहीं करते अगर एक दिन का काम होता तो। अपन लोगों को क्वेश्चन करना है पहला वाला, तूने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, है ना। साइन इनवर्स का मान दिया हुआ है कितना, माइनस का 1/2। मैंने बोला था कि इसको बाय मान लेना, तो बाय बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। बाय को यहाँ साइन को यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा साइन बाय बराबर माइनस का, इसको हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अभी हम इसको ऐसा ही का ऐसा लिख देंगे। माइनस का मार्क बाहर करके साइन का मान 1/2 कहाँ पे होता है, तो वो होता है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। अब इस मार्क को हटाना है। इस मार्क को कैसे हटा सकते हैं, तो इस मार्क को हटाने के लिए मैंने बोला था अभी कि 180 पे या तो बात करेंगे या किस पे बात करेंगे, 360 पे। साइन नेगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, साइन नेगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड में होता है क्या, देखो सेकंड में नेगेटिव होता है, नहीं होता। किस में होता है, थर्ड में होता है ना, तो इसको थर्ड में लेकर जाओ। थर्ड में कैसे लेकर जाओगे, तो पाई में कुछ प्लस कर दो, तो प्लस क्या करना होता है, ये वाला थीटा को ही प्लस करना होता है। क्योंकि देखो अब ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा पता क्या है, क्या है वो, अरे साइन 180 प्लस थीटा इट मीन साइन थीटा, और वो भी माइनस के मार्क के साथ। तो देखो जैसे ही ये 180 है, ये थीटा है, जैसे ही प्लस करेंगे वापस से यही आ जाएगा। तो ये हो गया इसको कन्वर्ट करने का तरीका। और अब ये साइन से साइन कैंसिल, बाय का मान आ जाएगा
6 एकम 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 पाई अपॉन 6। ये होगा इसका मुख्य मान, ठीक है, जो कि उसने पूछा। एक बार आंसर शीट में चेक करना। एक तो ये किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, थर्ड में, और एक कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट पे जाना है तो 0 में से या तो कुछ प्लस करोगे या 0 में से कुछ माइनस, या 2 पाई में कुछ प्लस करोगे 2 पाई में कुछ माइनस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बाय बराबर साइन 0 माइनस पाई अपॉन 6। 0 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, और 0 में कुछ प्लस करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे, ठीक। तो साइन से साइन कैंसिल, बाय बराबर आ जाएगा 0 माइनस पाई बटा 6, तो बाय का मान आ जाएगा माइनस का पाई बटा 6, ठीक। ये दूसरा आंसर। अगर मुख्य मान वो आंसर में नहीं है तो इस तरीके से देख लो, ये पता लगाना है किस किस कोऑर्डिनेट में वो वैल्यू 0 माइनस होता है, उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लो। कंफर्म दोनों में से कोई ना कोई आंसर शीट में होगा। आंसर ये भी करेक्ट है, आंसर ये भी करेक्ट है, बट ये वाला आंसर ज्यादा करेक्ट इसलिए है क्योंकि हमने जस्ट इसके पहले मैंने बोला था सारणी बना लेना। साइन का जो मान है वो -1 से किसके बीच में होता है, +1 के बीच में, और ऐसे ही हमने बोला था -π/2 से किसके बीच में होता है, +π/2। तो ये जो आंसर है ना, ये -π/2 से +π/2 के बीच में है, इसलिए हमने ये वाला आंसर दिया है। ये वाला जब हम निकालने जाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, इसलिए नहीं लिया ये वाला आंसर, ठीक। और एक आध और क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद घर जाना प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरा मकसद ही नहीं है कि मैं अगर सॉल्यूशन ही देना होगा तो फिर वो पता है बुकों में सारी के सॉल्यूशन होते हैं, है ना, तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं सॉल्यूशन दूं इनके, मैं चाहता हूं इनको तुम करके देखो, ठीक है। ये है √3/2। एक और क्वेश्चन ये वाला मैं करके दिखाता हूँ। √3/2, तो हमने इसको मान लिया y के बराबर, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स √3/2। cos को यहाँ ले जाएंगे तो cos y बराबर आ जाएगा √3/2। √3/2 ये कहाँ पे देता है, तो ये देता है 60 पर। इसका मतलब cos π/3, cos से cos कैंसिल, y का मान आ जाएगा π/3। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान, ठीक। तो अब क्वेश्चन करो तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। वन अपॉन साइन, इनकेस तुम्हारे पास लिखा आ जाए कॉसेक। अब तुम्हारी यार बहुत बेकार कंडीशन होने की, ये जो चीजें है ना, ये ऑलरेडी पता होने चाहिए, ये 10वीं की क्लास में ही पता लग जाती है। कॉसेक जो होता है ये ऐसा लिखाएगा COSEC। कॉसेक जो है वो 1/sin के इक्वल होता है, 1/sin x, और जो सेक होता है sec x बराबर होता है 1/cos x, और cot x बराबर होता है 1/tan x, ठीक है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ से इनकेस अगर किसी का वैल्यू ये दिया हुआ है तो उसको ऐसा करके उल्टा लिख लेना, फिर उस वैल्यू को पलटा लेना, तो वो साइन के केस में बन जाएगी, तो सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन में tan इनवर्स के साथ 1 दिया हुआ है। इस केस में ना अगर ये तीनों एक ही उसमें दिए होते, साइन साइन साइन, तो हम तीनों का एक ही बार में निकाल सकते थे, लेकिन सब अलग अलग हैं, इसलिए हम लोगों को सबके अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो tan इनवर्स के साथ 1 दिया हुआ है, फिर cos इनवर्स के साथ -½ दिया हुआ है, और फिर sin इनवर्स के साथ ½ दिया हुआ है, पॉजिटिव ना, ठीक, पॉजिटिव ही दिया हुआ है, नेगेटिव में है ना -1/2, ठीक। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले tan इनवर्स को मान लेना है y के बराबर, तो हमें मिलेगा tan y बराबर 1। अब हम बताएंगे कि tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो वो होती है π/4 पे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा। तुम्हें ना इस क्वेश्चन में ये करना है कि तुम्हें एक ऐसा आंसर देना है जिसमें ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए। ये π/4 जो आया ना, इससे क्या बोलोगे कि किस कोऑर्डिनेट में आएगा। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ मिलता है, 90, और इसका आधा कर देंगे 90 का, तो कितना हो जाएगा। तो पहले वाले का आंसर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है ना।
अब चेक करो सेकंड वाले का आंसर। तो सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर माना बाय, तो कॉस बाय बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 का मतलब है कॉस ये जो मान देता है 1/2 ये देता है ये π/3 मतलब 60 पर। अब कॉस नेगेटिव कहां पे होता है, कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहां पे होता है, तो देखो या तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसे जाएंगे, 180 में से कुछ माइनस करके, है ना, या ये नेगेटिव कहां पे होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो किसी में भी चले जाओ एक में। तो कॉस बाय बराबर लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3 आ गए सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो बाय का मान आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, बाय मतलब 3 में से 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 π/3, तो ये आ गया बाय का मान। इसके बाद किसका निकाल लेंगे, साइन का। तो वापस से यहाँ पे हम लोग बोलेंगे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर होगा बाय के, साइन बाय बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। इसको हम लोग लिखेंगे साइन बाय बराबर साइन 1/2 जो है माइनस का मार्क लिख दिया आगे, और 1/2 ये देता है 30 पर π/6। साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो या तो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा या फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अभी जस्ट पहले इसके आंसर निकाला था तो फोर्थ वाले ही आंसर सुटेबल था उसके लिए, तो इसको हम फोर्थ वाले में ही लेके जाएंगे। तो साइन बाय बराबर लिख सकते हैं साइन 0 माइनस π/6। साइन से साइन कैंसिल, बाय बराबर आ जाएगा 0 में से π/6 घटाएंगे तो आंसर आएगा माइनस का π/6। तो यहाँ से अब हमारे पास 3 आंसर मिल गए, तीनों को रख देंगे और एक आंसर दे देंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लो, ऊपर का हो गया। ठीक है, अब हमें पता लग गया ये जो तीनों मान हमने निकाले हैं ये क्रमशः इनके प्रांत में उपस्थित हैं। ये -π/2 से π/2 के बीच में है, ये वाला आंसर 0 से 2 पाई के बीच में है ना, सॉरी पाई के बीच में, 180 और 0 और 180 के बीच में है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में, और ये वाला -π/2 से π/2। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले का आंसर आया π/4, सेकंड वाले का आंसर आया 2π/3 और थर्ड वाले का आंसर π/6। तीनों को उसी समीकरण में रखा और तीनों को सॉल्व कर लेंगे। सबका एलसीएम 12, यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 4 का गुणा, 4 दूनी 8 पाई, और यहाँ पे 2 का गुणा, तो 8 और 3 11 में से 2 जाएगा 9, 9 π/12, 3 से कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 π/4। ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, तो इसी तरीके से आगे वाले सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ बार बार वही मैं बता रहा हूँ, उसको करने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, है ना। वो एक ही बचा लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12 सेम ही है, इसकी जैसे करना है उसको, है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा उसका बी नंबर वाला। उसके बाद 14 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने ये वाला किया, दोनों के अलग अलग मान निकालना है, फिर दोनों को जो भी आएंगे उनको प्लस माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक।